देखो ये यहाँ तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये आपको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर बाय कॉन्केव मिरर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो when the object placed on C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, और फटाफट से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ बनाते हैं, थोड़ी दिक्कत आ जाती है अवतल दर्पण, ठीक है। बड़ा सा अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है। आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ, तो आवाज तो आनी चाहिए, कायदा बनता है आवाज आने का। देखो मैं इस पे पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिश, भाई साहब पॉलिश कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। अब मैं कारपेंटर बन गया, नहीं कारपेंटर ही होता है ना पॉलिश करने वाले, क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। अब इस पे एक एक्सेस डाल लेते हैं, ठीक है, एक मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको दे देते हैं नाम P, ठीक है। अब देखो भैया, एक वस्तु है, ये है हमारा सेंटर C, ठीक है। ये हमने वस्तु रख ली, ये सेंटर है। फोकस में नाम नहीं दे रहा क्योंकि अभी किरणें इधर उधर हो जाएंगी, जब मैं डालूंगा तो इधर उधर हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ये देखो कहाँ जा रही है, सेंटर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। फोकस हमने दिया नहीं है, लेकिन एक अंदाज से कर लेते हैं, ये हमारा मुख्य फोकस। अब किरणें हमारी कहाँ मिलनी चाहिए, हाँ यहाँ मिलानी है हमको, ठीक है। कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ मटेरियल हो गया इसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। इस तरह से ले आओ, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कोई तो नहीं है, ठीक है। ये दूसरी आई, इसको कहाँ, यहाँ पे लेना चाहिए, यानी कि ये यहाँ मिल जाएंगे, गलत जगह मिल रही है ये, ठीक है। अब देखो ये किरणें हमारी कहाँ काट रही हैं, वक्रता केंद्र पर ही काट रही हैं, और ये प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा, कैसा, उल्टा। देखो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, इसको नाम दे दो F, बड़ा सा नाम दो, यहाँ पे C दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ C देखो, ठीक है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। और ये इस तरह से आ रही है किरण, मैंने बहुत सारे एरो लगा दिए ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये एक्सेस है, ठीक है। ये हमारी वस्तु है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब बना है, इसको नाम देते हैं यू बी। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। अब उल्टे के लिए हम एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। प्रतिबिंब कैसा था, ए बी बना था, और ये अब कैसा बनेगा, ए डैश बी, क्योंकि ऊपर वाला सारा नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, यानी कि या ए यहाँ आया और बी यहाँ आया। देखो अब सीधे से इसका नाम दे दो एम एम डैश, ये क्या है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर, ठीक है। आप समझ लो इसकी डेरिवेशन कैसे लिखनी है। माना कोई अवतल दर्पण एम एम डैश, हिंदी में द्वारक बोलते हैं इसको शायद, जिसका द्वारक पी, नहीं शायद इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हो पता नहीं, ठीक है। माना कोई अवतल दर्पण, द्वारक इनको बोलते हैं एम डैश, माना कोई अवतल दर्पण जिसके द्वारक एम डैश है, ध्रुव पी है, इसको ध्रुव पी बोलते हैं। तो कैसे लिखना है, माना कोई अवतल दर्पण माना कोई अवतल दर्पण एम डैश जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ है, कोई वस्तु
ए बी, कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर रखी है, ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है या रखी है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ये हो रही है आपतित, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं भाई, इनका प्रतिबिंब ए बी बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो इसे लिखने में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हल्की सी मैं टैगलाइन यहाँ पे चिपका दूंगा, तो वहां से देख के आप लोगों को कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो इसकी डेरिवेशन है वो लिखी हुई, ठीक है। मैं अब एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। माना कोई अवतल दर्पण एम एम डैश जिसका दोनों पी वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस एफ है, कोई वस्तु ए बी नाम की वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र सी पर काटती हैं, जहां इनका प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा एवं वास्तविक, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।